हलंत पुल्लिंगाः। ठीक है, इसमें बना रहे हैं पहले लिट लिड। सूत्र है होढ़, हस्य ढ स्यात् झलि पदान्ते च। हकार को ढकार होता है झल परे रहते या पदांत में। देखिए लिह धातु है, कौन धातु है? लिह धातु है। इस लिह धातु से सबसे पहले क्विप पर कर ले। क्या कर ले? क्विप। क्विप में सबका जो है सर्वापहारी लोप हो जाएगा। ठीक है ना? ककार की लसक्वत अधिते से, इकार की उपदेशे जनुनासिकित से, पकार की हलंत्यम से, वकार की लोपोवयोर वलि से। ठीक है ना? तो सबका लोप हो जाएगा, तो केवल बच जाएगा लिह। सर्वापहारी लोप। सर्वापहारी लोप से उतना लसक्वत हलंत्यम उतना न लिख करके डायरेक्ट लिख दे सर्वपहारी लोप, मतलब सबका लोप हो गया, तो लिह बच गया। तो क्विप प्रत्यय होने से अब ये कृदंत हो, तो कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। अर्थवद धातु प्रत्यय से नहीं होगी, कृत तद्धित समासाश्च से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। राधे राधे। तो देखिए लिह हो गया। अब प्रातिपदिक होने के बाद जो है सु और जस ये प्रत्यय जो है हमारे आएंगे। तो लिह धन सु, सु का जो है हल न्याभ्य दीर्घा से प्रीतम हल से सु का लोप कर दे तो बचेगा लिह, हल न्याभ्यो। ठीक है ना? अब उसके बाद होढ़ सूत्र है। हकार को ढकार होगा झल परे रहते या पदांत में, तो ये पदांत हो गया। पद के अंत में माने पदांत हो गया ना, सु का लोप है तो पदांते हो गया ना। तो अब यहाँ पदांत है तो इसका हकार को ढकार कर दीजिए, लीढ़ होढ़। समझ रहे हैं? अब ढ हो गया तो यहाँ पे झलाम जस अंत्य सूत्र लग जाए। पदांत है, पदांत झल को जस होगा, तो जस का मतलब तृतीय वर्ण, तो लीड हो गया। अब लीड होने के बाद फिर क्या हो जाएगा? चर्त वावसाने से वैकल्पिक चर्त्व। हिचकी तो आज बंद नहीं हो रहा है। लिट लिड वावसाने आइए विकल्प से। समझे महाराज जी? एक बार हो गया, एक बार नहीं। हाँ, माने चर्त का मतलब प्रथम वर्ण, तो प्रथम वर्ण हो गया तो ट, क्यों टवर्क में है। आज जब विकल्प से होगा तो लीड ही रह जाएगा, तो लिट लीड दो रूप बन गया। अब आगे आएगा औ, इधर ध्यान दीजिए। तो लिट लिड, तो आजादी प्रत्यय जहां आएगा मैंने औ जस अम औट सस टा का आ आजादी प्रत्यय सब है ना, ने ngस ngस ओस आम नी ओस, इन सबों में लिह औ मिला दीजिए, लिहौ। समझ रहे हैं? लिह जस, जस का अस्त मिला दी, लिह स को रुत विसर्ग कर दीजिए। नहीं समझे? केवल मिलाना है। हाँ, केवल मिलाना है, रुत विसर्ग करते चलना है। ता का आ मिला दे, लिहा लिह आ लिहा, लिह अम लिहम, लिह ने का ये लिहे, लिह सप्तमी का नी लिही। ऐसे ही आजादी प्रत्यय में केवल मिलाते चलना है। या वही बता रहे हो जो पहले बताया था कि मिलाना ही मिलाना है। हाँ ठीक है। तो केवल कहाँ पढ़ना है? सु में पढ़ना है, समझना है, भ्याम में और सुप में, तीन जगह। क्योंकि तो अब भ्याम में समझ लीजिए, लिह धन भ्याम, लिह धन भ्याम, तो यहाँ पे होढ़ सूत्र लग जाएगा। हकार को ढकार होगा झल पर आते
तो लीढ़ भ्याम। अब यहाँ पे झलाम जो सुनते लग जाएगा, ठीक है। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से इसकी पद संज्ञा हो जाएगी। अब पद संज्ञा कारण पद के अंत में तो पदांत होने से झलाम जो सुनते के द्वारा इसको जस तो कर दिए, तृतीय वर्ण। तो लीड भ्याम। झलाम सुनते यहाँ पे हो, कैसे लगेगा वावसाने, इसलिए पीछे का सूत्र याद रखिए। वावसाने यहाँ पे लग रहा है, वावसाने कब लगे? अवसान अवस्था में। अवसान अवस्था यहाँ पे है। अवसान का मतलब वर्णा नाम भाव विरामों से नाम पढ़े हो, तो वर्णा नाम भाव वर्णों के अभाव हो तब। यहाँ आगे वर्ण का अभाव था तो अवसान था। यहाँ कहाँ वर्ण का अभाव है? यहाँ तो आगे वर्ण है, तो इसलिए वावसाने नहीं लगेगा, इसलिए ये लीड भ्याम हो गया। अब इसी तरह भ्याम भीष में लीड भी, भ्याम भीष में ऐसे ही लीड भीष, भीष में स्वरूप लीड भी, लीड भ्यस, तो ढ करेंगे फिर ड करेंगे अभ्यस, लीड भ्य स्वरूप विसर्ग, ठीक है। अब आइए सुप, क्या सुप, सुप को समझिए। लिट लीह अधन सु, सुप का सु प की संज्ञा हो जाएगी। अब यहाँ पर झल परे है तो इसलिए हकार को ढकार होगा, लीड। अब फिर पदांत होने से यहाँ पे जस्ट, हाँ, तो लीड सु। अब यहाँ पर ड जब हो गया तो एक सूत्र है डहसी धुट, वो कहता है डकार से परे सकार को हल संधि में पढ़े हैं, डकार से परे सकार को धुट का आगम होगा, तो धुट में टकार की संग होने से टित होगा, और टित होने के कारण इसके आदि में बैठेगा, और वो धुट का आगम विकल्प से होता है। तो लीड धुट में ध बचेगा तो ध सु, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे खरी चलेगा, खर परे रहते झल को चर होता है, खर प्रत्याहार में सो आ जाएगा, तो इसलिए इस झल को चर हो जाएगा। चर का मतलब प्रथम वर्ण, इसका प्रथम वर्ण कौन है? ये किस में है? त वर्ग में है, तो त हो जाएगा। तो चर चर कहने का च, अरे भैया सु। अब देखिए फिर इसको खर परे मान करके, ये झल है तो इसको भी चर्क हो जाएगा, प्रथम वर्ण क्या होगा? त होगा, त नहीं होगा, क्योंकि टठ डढ़ में है, आ ध जो था तथ दध में था, क्या लिट त सु मिला दीजिए, लिट लिट सु। धूट का आगम विकल्प से हुआ है, जब धूट नहीं होगा तो लीड सु होगा ना, तो फिर यहाँ पर खर पड़ेगा तो इसको भी चर हो जाएगा, इस झल को चर हो जाएगा, तो लिट सु। द सी धूट के विकल्प से यहाँ पे खरीचा। अब शुरू से सब सूत्र को लिख लीजिए। यहाँ पर लगा होढ़, यहाँ पर लगा झलाम जसोनते, यहाँ पर डहसी धुट आद्यंतो टकितो चाहे तो लिख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ खरीच, यहाँ भी आपका खरीच, इसको यहाँ इसको चर्च किया है, आइए मिला दिए लिट्सु विकल्प से लिट्सु, ठीक है। इसको लिखिए फिर आगे तो बता रहे हैं। अब ली हो गया,
अब आगे है धुक धुक बना रहे हैं, दुह शब्द है प्रभु जी, दुह। जैसे लिह से क्विप प्रत्यय किए सर्वपहारी लोप हो गया ना, उसी प्रकार दुह से भी क्विप प्रत्यय करेंगे, सर्वपहारी लोप कर देंगे, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा कृत समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, प्रातिपदिक होने के बाद सुअवजस प्रत्यय आने लगेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं दुह लिख रहा हूं। अब ये समझ जाइए कि इसकी प्रातिपदिक संज्ञा क्विप प्रत्यय करके इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर चुके हैं हम। तो दुह सु, इसकी एक संज्ञा हो जाएगी, दुह बच गया हलज्ञाभ्यो से। ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर होढ़ लग रहा है, लेकिन उस होढ़ को बाध्य करके एक सूत्र आ गया, कौन? दादेर धातुर घ कर रहा है दकरादि धातु को, हकार को, मैंने दकरादि धातु के हकार, वो तो कहा था डायरेक्ट हकार को, लेकिन ये कह रहा है दकरादि धातु के हकार को, मैंने दकारादि धातु जिसकी मैंने जिस धातु के आदि में हो उस वैसे हकार को जो है घकार होगा झल पर या पदांत में, तो है ना दकरादि धातु, इसलिए यहाँ पर दुह को दुग हो जाएगा घ। समझे महाराज जी? देखिए अब उसके बाद एक सूत्र आया, एकाचो बसो भस झसंतस्य कह रहे हैं धातु का अवयव झसंत एकाच, मैं धातु का ही अवयव हो झसंत माने झस प्रत्यार हो अंत में ऐसा एकाच धातु, एकच वाला धातु है। आज झसंत झस प्रत्यार में आपका झसंत का झ से लेके मूर्धन्य स तक, तो झ भय घ ढ धस, तो इसके बीच में आपका घ आ गया, तो झसंत झस हो, तो झसंत है वैसे झसंत और बस को, और वो क्या हो बस हो। अब बस प्रत्याहार में भी घ आएगा, ब ग ड द ज ब ग ड दस झ ब ग ड दस ख प छ, वैसे बस के भस को, अच्छा झसंत बस के भस, हाँ जसंत बस को भस होता है, बस तो बस प्रत्याहार में घ आए, बस प्रत्याहार में कौन आएगा? द आएगा, घ नहीं आएगा, द आएगा, ब ग ड द, तो बस को क्या होगा? भस, तो बस तृतीय वर्ण है, अब भस हमारा चतुर्थ वर्ण होगा, तो इस पर चतुर्थ वर्ण कौन है? त थ द तृतीय वर्ण है, तो हमारा चतुर्थ वर्ण ध, तो इसलिए द को क्या हो गया? ध, तो ये हो गया धुघ, क्या हो गया? धुघ। ठीक है प्रभु जी, एकाचो बसो भस सूत्र के द्वारा धुघ। अब यहाँ पर झलाम जसंत से जस तो कर लीजिए, तो धुघ, ठीक है, झलाम जसोंते, और उसका वावस आने से वैकल्पिक चर्त, तो धुक प्रथम वर्ण हो जाएगा धुक, अब विकल्प से करेंगे तो धुक धुक धुक। ठीक है, धुक धुक। अब आगे जो बनाएंगे दूह औ, तो केवल मिलाते चलेंगे, दूहौ दूहा दूहम दूहौ दूहा दूहा। ठीक है, इसमें भी वही वाला करना है, हाँ वही वाला अभ्याम भेष को समझिए। ठीक है ना, औ इत्यादि में ऐसे ही मिलाएंगे, दूह भ्याम, दूह औ दूह, अब दूह भ्याम आएगा, तो देखिए झल परे है ना, तो इसलिए इस हकार को दकारादि धातु के हकार को घकार कर लीजिए, घकार भी कर ले, इस दकार को भी धकार कर ले, तो धुघ धुघ हो गया, धुघ भ्याम, माने इसमें दोनों सूत्र लग गया, दादेर धातुर घ भी लग गया, और एकाचो बसो भस भी लग गया। ठीक है, तो दोनों लग के धुघ हो गया, धुघ भ्याम। अब यहाँ पे धुघ भ्याम, अब यहाँ पे झलाम जसों तो लगा लीजिए, धुघ भ्याम, धुघ भ्याम, झलाम जसुनते पदांत है, तो धुघ भ्याम, जैसे यहाँ पे धुघ भ्याम हुआ है, तो धुघ भ्याम, स्वादिष्ट सर्वनाम से इसकी पद संज्ञा हो जाएगी, तो इसलिए पदांत होने के कारण झलाम जसुनते से जस्त हो जाएगा, तो ग हो जाएगा तृतीय वर्ण धुघ भ्याम।
धुग्भ्याम, धुग्भी, धुग्भ्य, समझ गए, भ्यस भीस में ऐसे ही बन जाएगा। धुग बना लेंगे, अभीस को मिला देंगे, धुग्भी सकुरुत विसर्ग, धुग्भ्यस सकुरुत धुग्भ्य। ठीक है, अब देखिए दुहसु, सुप, सुप का सु, तो इसको धुग कर लीजिए, धुग तक बना लीजिए, माने इसको घ भी कर लिए, इसको ध भी कर लिया, फिर घ को ग भी कर लिए झलाम जसुनते से, तो धुग सु कर ली, इतना काम कर लिए। देखिए यहाँ पर सूत्र लगा दादेर धातुर घ, एकाचो बसो भस और झलाम जसोनते, इतना लगा तो धुग सु हो गया। अब इसको खरी च के द्वारा इसको चर तो कर लीजिए, तो धुक सु खरी च। अब फिर ये जो मूर्धन दंत सकार है, इसको मूर्धन्य सकार कर लीजिए आदेश प्रत्ययो से। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा धुक, इसको मूर्धन्य सकार कर लीजिए सु आदेश प्रत्ययो से। अब यहां कहते कि भैया इसमें जो लिह बनाए हैं उसमें भी तो मूर्धन्य सकार करते हैं, तो उसके पर में लिह से पर में ह था, और यहाँ तो ह का व्यवधान था, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि ईड़ और कवर्ग से परे, तो ईड़ है या कवर्ग इससे परे दंत सकार को मूर्धन्य सकार होगा, लेकिन लिह था तो उसमें बीच में ह व्यवधान डाल रहा था, इसीलिए वहां पर मूर्धन्य सकार नहीं हुआ है, लिट्सु बना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कर लीजिए, अब यहाँ पर क हो गया और स, क स जब मिलाएंगे तो मूर्धन्य छ बन जाएगा, छ क्षत्रिय। हाँ ठीक है ना, तो क स मिल करके होता है, तो ये हो गया धुक्षु, समझ गए महाराज जी। हाँ अच्छा, धुक्षु, कोई दिक्कत है, चलिए इसको उतारिए फिर और बता रहे हैं। अब अगला सूत्र है वा द्रुह मुह स्नुह स्नेहा, इसमें बना रहे हैं ध्रुक ध्रुक ध्रुट ध्रुड, ये बना रहे हैं, तो इसमें शब्द है प्रभु जी द्रुह, देखिए द्रुह है, ठीक है प्रभु जी, तो दकरादि धातु इसमें भी है, तो हकार को घकार करना है, लेकिन उसे बाध्य करके एक सूत्र आ गया वा द्रुह मुह उष्ण, ये करे कि भैया विकल्प से तुम हकार को घकार करो, दकारादि धातु के हकार को घकार विकल्प से, तो ये चार के लिए द्रुह मुह स्नुह और स्नेह, इतने सब इतने धातुओं से, धातुओं के दकरादि धातुओं के हकार को घकार जो है विकल्प से होगा, दकरादि धातु के हकार घकार तो होगा, लेकिन चार धातुओं के हकार को घकार विकल्प से होगा। ठीक है ना, तो विकल्प से भी इसका रूप माने हकार को घकार विकल्प से करें। तो आइए पहले द्रुह धन, तो इसमें भी क्विप प्रत्यय आदि होकर के सर्वपहारी लोप होकर के कृदंत होकर के प्रातिपादिक होकर के सु आ गया, तो द्रुह सु लोप कर दीजिए द्रुह, हलम्याभ्य द्रुह। अब यहाँ जो है हकार को घकार कर दीजिए, द्रुह को द्रुघ, वा द्रुह मुह के द्वारा द्रुघ, अब द्रुघ को द्रुघ, द्रुघ को ध्रुग, अब ये जो है एकाचो बसो भस के द्वारा द्रु को ध्रुव कर दीजिए, ध हो जाएगा, तो ध्रुग ध्रुघ, आप फिर ध्रुव हो गए के बाद ध्रुग, ध्रुग होने के बाद ध्रुग ध्रुक 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 ध्रुग, माने क और फिर गवावसाने से वैकल्पिक शर्त, ध्रुक ध्रुग वा वसान। अब इसमें विकल्प नहीं लिखा हूं, अपना समझ जाएंगे, वा वसाने से एक ध्रुक आएगा, विकल्प से होगा तो ध्रुक। ठीक है ना, यहाँ है एकाचो बसो के द्वारा, यहाँ झलाम जसंते, यहाँ वा वसाने से ध्रुक, अब विकल्प से ध्रुक। ठीक है, अब आ जाइए, ये जो है ध्रुग मन हकार को घकार विकल्प से कर रहा है, तो जब घकार नहीं करेगा
तो क्या होगा प्रभु जी, द्रुह ही रह जाएगा, ऐसे रहे। रह जाएगा ना, वा द्रुह मुह के विकल्प से, के विकल्प से। तो द्रुह अब यहां पर लग जाएगा होढ़, हकार को ढकार हो जाएगा, तो द्रूढ़। दृढ़ होने के बाद फिर इसको एकाचो बस के द्वारा इसको ढ हो जाएगा, ध्रुढ़। ढ होने के बाद फिर ड हो जाएगा झलाम जसवंतों से, तो ध्रुढ़। फिर उसके बाद चर तो कर दिए, तो ध्रुट, ध्रुट, ध्रुढ़, वैकल्पिक चर्त। होढ़, एकाचो, इसमें कई रूप बन गए, 4 रूप। और यहां पर हो गया आपका वावसानी, ध्रुट, ध्रुड, ध्रुक, 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 4 रूप हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब इतना हमारा हो गया। तब भ्याम भी, इसमें भी ध्रुग भ्याम, ध्रुड भ्याम, समझ गए महाराज जी? चल के आएगा, भ्याम आएगा तो मिल जाएगा, माने एक घ विकल्प से होगा ना, तो जब विकल्प हो ध्रुग होगा, माने घ होगा, तो इतना ही बनेगा जैसे अभी पीछे बनाए, दुह बनाए हैं। तो दुग, दुग भ्याम, दुग, दुग भ्याम बनाए हैं ना, दुग भ्याम, तो उसी तरह से यहाँ भी बनेगा, जैसे ध्रुग भ्याम हो जाएगा, जिसमें ध्रुग, ध्रुग भ्याम बनाए हैं तो इसमें ध्रुग हो जाएगा, तो ध्रुग भ्याम, ध्रुग भी, ध्रुगभ्य, ध्रुगभ्य, ध्रुक्षु, ध्रुक्षु, ध्रुक्षु आदि। जब फिर हकार को जब घकार नहीं करेंगे तो ध्रुड भ्याम, ध्रुड भी, ध्रुडभ्य, ध्रुटसु, ड से ढुट से धुट का आगम होगा, तो 3 रूप बनेगा सुप में। मैंने नहीं समझे, भ्याम भीष भ्यस में 2 रूप बनेगा, एक विकल्प होने से हकार को घकार होगा तो ये, जब घकार नहीं हो तो ढ, तो जब तो एक ध्रुग भ्याम बनेगा, एक ध्रुड भ्याम बनेगा, फिर ध्रुग भी बनेगा, ध्रुड भी बनेगा, फिर ध्रुग भ्यह बनेगा, ध्रुड भ्यह बनेगा। जब सुप आएगा तो वहां पे ध्रुक्षु, ध्रुक सु को फिर मूर्धन्य सकार हो जाएगा, तो ध्रुक्षु। एक होगा तो ध्रुड सु, तो ध्रुड सु, तो ड से धु से ढूट का आगम, तो जैसे लिट सु बनाए हैं, तो जो ध्रुट, ध्रुट सु, ध्रुट सु, तो 3 रूप होगा सुप में। देखिए इसमें दिया है ना, ध्रुक्षु, ध्रुटसु, ध्रुटसु, दिया है कि नहीं दिया है? तो ये 3 रूप हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मुख, मुग इत्यादि बनेंगे। मुंह है ना, जैसे द्रुह का भी बनाए उसी प्रकार से मुंह का भी बनाएंगे, स्नुह का, स्नेह का भी बनाएंगे, कोई दिक्कत है? अब एक उष्णुह स्नेह का समझ लीजिए, स्नुह और स्नेह, तो स्नुह है ये मूर्धन्य सकार, तो इसमें नीचे बनाए उष्णुक, उष्णुक, उष्णुट, उष्णुट, जैसे ध्रुक, ध्रुग, ध्रुट, ध्रुत, तो इसमें केवल मूर्धन्य सकार को इस धात्वादे सह सह के द्वारा मूर्धन्य सकार को दंत सकार करे तो स्नु हो गया। अब बाकी जैसे ये बनाए हैं अभी वैसे ही इसको बना लेना है, तो वही स्नुह, स्नुग, उष्णुट, उष्णुट, फिर स्नेह आएगा, माने ये स्नेह, तो इसमें भी क्या होगा, मूर्धन्य सकार को दंत सकार, तो स्नेह, स्निग, स्निक, स्निग, स्निक, स्निड, स्निड, स्निक, स्निट, स्निड, जैसे अभी बनाए हैं यहाँ पर ऐसे ही बना लेंगे, कोई दिक्कत है? तो इतना लिख लीजिए। फिर विश्व वाट को बना रहे हैं, विश्ववाह। ठीक, अब अगला है विश्ववाट, विश्ववाड। शब्द है विश्व और वाह, वाह मतलब वाह को ढोने वाला, विश्व को ढोने वाला, विश्व का भरण पोषण करने वाला कौन है? भगवान है कि नहीं है? कभी व्याकरण पढ़े तो क्या हो, व्याकरण में क्या, व्याकरण में सब भगवान का नाम है ना, प्रत्येक शब्द भगवान का है, अक्षर ब्रह्म है, और क्या है? अ, ई, उ, री, क, ख, सबसे संबंध है, ठीक है। अक्षर अगर ब्रह्म है तो गुरु जी ABCD सब ब्रह्म है। देखिए
विश्व वाह, ठीक है ना, विश्ववाह और क्वी प्रत्यय इत्यादि सब कर ले अपना, उसके बाद सु ले आए, विश्ववाह सु। हाँ बोलिए। अभी न बताए हैं, स्नु कुष्णु, स्नुह था, स्नुह, तो इसी को दंत मूर्धन्य सकार को दंत सकार कर देंगे धात्वादे सह सह से, तो ये दंत सकार, फिर जैसे द्रुह मुह ये सब बनाए हैं द्रुह को, उसी तरह से इसको बनाना है। क्या महाराज जी आप भी, आज जो स्नेह है, इस स्नेह को फिर धात्वादे सह सह से स्नेह कर लेंगे, और फिर जैसे ये बनाए वो बना वो बना उसे ही बना लेंगे। आपका ध्यान कहीं और रहता है। विश्ववाह सुहल न्याभ्यो दीर्घासु तीसरी प्रिक्तम हल से विश्व वाह बच गया, ठीक है महाराज जी, नहीं समझे? ये क्या आपने विश्व हटा दिया, शुरू से लगा। अरे विश्व तो है ही यहाँ, ऐसे पूरा न लिख करके ज्यादा समय लगता, तो ऐसे बोला आपने ये भी हटा दिया। तो समझ आ गया, सु चला गया। हाँ देखिए, विश्ववाह सु का लोप, ठीक है ना, विश्व, अब यहाँ पर होढ़ सूत्र लग जाएगा, विश्व वाढ़, अब विश्व वाड, अब विश्व वाट वाड, विश्ववाट विश्ववाड, समझ गए? अब यहाँ पे इतना लिखना पड़ता, न लिखे हम, होढ़, झलाम है जसवंते, वा वसाने, वैकल्पिक छठ, विश्ववाट विश्ववाट, और विश्ववाह और विश्ववाह विश्ववाह विश्ववाहम विश्व वाह, और विश्ववाह, अब समझिए, विश्व वाह अस, सस का अस, यहां पर एक सूत्र है, माने यहां भी नहीं मिलाना है, सस के अस में नहीं मिलाएंगे। देखिए माने इसमें जो है, इस प्रकरण में ये जो विश्ववाह है, इसमें जो हमारा अब आजादी प्रत्यय आएगा, उसमें थोड़ा कुछ परिवर्तन, माने एक ही अस को समझ लेंगे तो बाकी और सब बन जाएगा। देखिए विश्ववाह अस, तो यहाँ पर एक सूत्र है, इग यण संप्रसार, इग यण स्थान प्रयुज्यमान य इक, देखिए यहाँ यण है, क्या है यण, व, माने यण के स्थान पर प्रयुज्यमान जो इक, उसकी क्या होती है, संप्रसारण संज्ञा होती है, तो उसकी संप्रसारण संज्ञा, इक की संप्रसारण संज्ञा होती है। तो अब देखिए यहाँ पर वाह उठ एक सूत्र है, कह रहे कि भ संज्ञक वाह को, ये भ संज्ञक है कि नहीं, भ संज्ञक यचिभम, आजादी प्रत्यय की भ संज्ञा होती है सर्वनाम स्थान को छोड़ करके, तो 5 गो को छोड़ दिए, सु औ जस अम औट, अब सस आया तो इसकी भ संज्ञा हो जाएगी, सस आ ने ngसी ngस ओस आम इत्यादि जो है नी, अगर नूट का आगम नहीं होगा तो आम भी भ संज्ञक होगा, तो इस सब की भ संज्ञा, तो कह रहे हैं कि भ संज्ञक वाह, भ संज्ञक वाह है ना, वाह को संप्रसारण उठ होगा, संप्रसारण उठ, उठ का मतलब क्या है, संप्रसारण किसको हुआ है, तो इक के संप्रसारण कौन है, तो कह रहे हैं इक के स्थान पर प्रयुज्यमान, तो इक कौन है, व, इक में य व, इक के स्थान पर कौन है, व, तो व की, व के स्थान पर जो हम इक करेंगे उसकी संप्रसारण, तो संप्रसारण संज्ञा उसकी हो जाती है, तो यहाँ पर संप्रसारण तो करना है, लेकिन वो संप्रसारण उठ करना है, यानी ऊ करना है, उठ में उकार की संज्ञा हो जाएगी, तो विश्व और व के जगह पर ऊ हो जाएगा, अगर तो क्योंकि ऊ का उच्चारण स्थान वही मिलता है ना, तो व के जगह पर ऊ, दीर्घ ऊ, आइए आ अलग कर लीजिए, ठीक है ना, ये व की जगह पर व का तो आ बचेगा ना अलग, आह अस,
ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए संप्रसारणाच सूत्र है, कह रहे हैं इसकी संप्रसारण संज्ञा हो गई है, माने इक के स्थान पर प्रयुज्यमान जो यण के स्थान पर प्रयुज्यमान जो इक, यण के स्थान पर इक प्रयुज्यमान, तो इसकी संप्रसारण संज्ञा हो गई। तो संप्रसारण संज्ञा तो करें कि संप्रसारण से अच परे रहते, पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश होता है, माने पूर्व में जो उ है, पर में जो आ है, तो यहाँ पर यण होना चाहिए फिर, लेकिन करें संप्रसारण से अच पर में हो तो पूर्व पर के स्थान पर पूर्व वाला ही आदेश हो जाना चाहिए, यानी विश्व उ और आ के ऊपर उ ही हो जाएगा, तनी उह हो गया, विश्व उह अस। प्रश्न में उसी में कहा है दीर्घ उठ लेना है, ठीक है, हम अपने से नहीं लिए हैं, उसी में कहा है। और जब उह हो गया तो अब यहाँ पर एक सूत्र आ जाएगा, एते धत्युत्सु, अवर्ण से एजादी एति एधति और उठ पड़ेगा। तो ये उठ का है कि नहीं है, पृष्ठ तो आप वहां पर कहे थे कि उठ, उठ तो है नहीं, अब यहाँ पे समझ में आया ना उठ क्या है। तो करें ना, तो अवर्ण से एजाति एजादी एति एधति और उठ, यानी उठ परे रहते, उठ पर में है ना, तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश हो, तो वृद्धि करें तो औ के पर वृद्धि करें तो औ हो जाएगा। तो विश्व विश्वौह क्या हो गया, विश्वौह, विश्वौह अस। समझ गए प्रभु जी। अब मिला दीजिए, अब कुछ नहीं करना, अब मिला दीजिए, तो विश्व विश्वऊ ह में मिले पूरा ह, स को रुत विसर्ग कर दीजिए, विश्वऊ ह, ठीक है प्रभु जी। अब यहां से चलिए, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ है कौन सूत्र लगा है, वाह उठ, वाह उठ। अच्छा यहाँ नहीं, संप्रसारणाच, संप्रसारणाच, और इज्ञ से संप्रसारण संज्ञा, इग इज्ञ, ठीक है प्रभु जी। संप्रसारण पूर्व रूप हो गया, उ आगे पर पूर्व रूप हो गया, संप्रसार इज्ञ से इसकी संप्रसारण संज्ञा हो गई थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर एते धत्युत्सु से औ के ऊपर वृद्धि हो गया, अब यहाँ पर मिला दिए विश्वऊ, ठीक है। तो विश्व, अब आगे प्रभु महाराज जी, अब आगे जहां आजादी प्रत्यय आएगा, विश्वऊह विश्वऊहा, इतना बना लेंगे, विश्वऊह आ मिला देंगे ता में क्या में, विश्वऊहा, विश्वऊहे किए में, विश्वऊहे विश्वऊह, अस मसी के और मस के अस में, विश्वऊह विश्वऊहो, विश्वऊहाम विश्वऊही विश्वऊहो, समझ गए। हाँ, आज जो भ्याम भी आएगा ना, तो उसमें विश्ववाड भ्याम विश्ववाड भी विश्ववाड भ्य, विश्ववाट सु विश्ववाट सु, द है तो धूट का आगम होगा, तो विकल्प से तो विश्ववाट सु विश्ववाड सु, विश्ववाट सु, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे, ठीक है, समझ में आया ना। चलिए तो इसको लिख लीजिए, बाकी अपना